दोस्तों स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म अच्छे लक्ष्य में। दोस्तों आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, आपके लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म यही है। अच्छे लक्ष्य में आप आइए और कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, यहाँ से आपको हर एक एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी। जैसे कि हमारे लालचंद जो सर हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, और हम पढ़ा रहे हैं आपको रीजनिंग यानी कि दिशा परीक्षण। अभी रीजनिंग में दिशा परीक्षण चल रहा है और हमारे सर जो हैं वो मैथ पढ़ाते हैं। हर एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, ठीक है। आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं सारी वीडियो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। कोई भी पैसा नहीं देना है आपको, बस एक क्लिक करना है और सब्सक्राइब हो जाएगा। वहाँ से आपका प्लेलिस्ट बना है, आप सारी वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को थोड़ा सा शुरू करते हैं और आपको बताते हैं दिशा परीक्षण के बारे में। ये क्लास शुरू हो चुकी है, 2-3 वीडियो पढ़ चुकी है। अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके उसको देख सकते हैं। और ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि अभी आप अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। जो एक्सरसाइज है वो कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन आप कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन अभी बाकी हैं। तो चलिए जो बाकी क्वेश्चन है उसको देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, ये लीजिए। एक 25 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने है। अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो कमेंट बॉक्स भर दीजिए। आराम से बिल्कुल चलेंगे, बहुत ही सावधानी से। और ये क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। हम आपका हर एक कमेंट चेक करते हैं। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले कुछ दोस्त हमारे नए जुड़े हैं, उनको जो है दिशा के बारे में अभी ज्ञान नहीं है, ठीक है। दिशा के बारे में अभी उनको ज्ञान नहीं, तो पहले मैं बता देता हूं कि दिशाएं कितनी होती हैं, कैसे होती हैं। इसको मैं हटा दे रहा हूं पहले। सर इसको हटाइए, ना जा रहा है ये। हाँ चलिए ये हट चुका है। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं। पहले क्वेश्चन करने से पहले आपको मैं दिशा के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूं। क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके साइड में कर दे रहा हूं। चलिए क्वेश्चन साइड में लग चुका है, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले उसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले आप डायग्राम समझ लीजिए। डायग्राम क्या होता है, दिशा क्या होती है, इसके बारे में आप जान लीजिए। मैं रोज एक ही चीज लिखाता हूं, दिशा आपको यहीं पर बना के दिखाता हूं और उसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कैसे दिशा होती है। चलिए देखते हैं दिशा कैसे बनती है। ये लीजिए, ऐसे कुछ इसी टाइप का जो है आपकी दिशा रहती है। ऊपर क्या रहता है दोस्तों, ऊपर रहता है उत्तर, ठीक है, और नीचे रहता है दक्षिण। लीजिए नीचे दक्षिण हो गया, और इस साइड में क्या रहता है आपका, पूर्व रहता है भैया, पूर्व। इधर क्या रहता है तो पश्चिम, क्या कहेंगे इसको, पश्चिम दिशा कहेंगे, ठीक है। ये डायग्राम आपको अपने मन में याद रखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं। जरूरी नहीं है क्वेश्चन में इस दिशा के बारे में कहा गया हो, लेकिन मैं इस दिशा को बनाऊंगा क्योंकि आप डायरेक्शन टेस्ट पढ़ रहे हैं, दिशा परीक्षण पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अपने घर से राम उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चला। उत्तर किधर भैया, उत्तर आपको पता है ऊपर। मान लीजिए यहीं पर बनाते हैं। क्लियर दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा होगा। यहां पर इस पॉइंट से राम जो है चलना स्टार्ट किया और 15 किलोमीटर गया। 15 किलोमीटर कहां गया भैया, 15 किलोमीटर ऊपर। ऊपर गया मतलब उत्तर। ऊपर क्या है, उत्तर है। उत्तर कह भी रहा है, ठीक है। ये लीजिए उत्तर कह रहा है, ठीक है। तो हम 15 किलोमीटर उत्तर साइड में घुमा देंगे। लीजिए यहां पर लिख दें 15 किलोमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, 10 किलोमीटर। मतलब बाएं घूमेगा तो इधर आएगा। यहां पर पहुंचा था, अब बाएं घूम रहा है तो 10 किलोमीटर जा रहा है। मतलब ये दूरी 15 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर इसमें से निकाल देंगे और 10 किलोमीटर इधर घुमा देंगे। लीजिए लगभग इतनी दूरी, कितना हो गया, 10 किलोमीटर। क्लियर दिख रहा होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमको नहीं पता आपको दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। भैया यहां पर था,
अब वो बाएं घूमेगा तो किधर जाएगा? आप मान लीजिए खुद को एज्यूम करेंगे। इस क्वेश्चन में, दिशा परीक्षण में, आप हर जगह पे खुद को मान के अगर लगाएंगे क्वेश्चन बहुत आसानी से आएगा। अब यहाँ पर बंदा पहुँचा था, उससे क्या कहा जा रहा है? उससे क्या कहा जा रहा है? वह अपनी बाईं ओर मुड़कर, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार और नहीं आए तो एक बार और पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए। जब आपको लग जाए कि हाँ अब हमको आ रहा है, तब क्वेश्चन अपने आप धड़ल्ले 5 सेकंड में आंसर दीजिए उसका। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। अपने घर से राम उत्तर की ओर 15 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर दिशा ऊपर 15 किलोमीटर हम चला दिए। ठीक है, चला, फिर वह अपने बाईं ओर, मतलब ऐसे ऊपर जा रहा था, बाईं ओर मुड़ा, कितना चला? 10 किलोमीटर। ये भी बात लिख दिए हम। ठीक है, तय करता है। उसके बाद में फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर, मतलब ऐसे जा रहा था, अब बाईं ओर मुड़ेगा, किधर जाएगा? मतलब नीचे। ऐसे खुद को मान लीजिए कि ऐसे खुद आप चिपके हैं, चिपक के ऐसे रेंगते हुए जा रहे हैं, आपसे कहा जाए बाएं घूम जाइए, मतलब नीचे घूम जाइए भैया। और कितना घूम जाइए? 5 किलोमीटर। ठीक है, लीजिए 5 किलोमीटर दूरी, मतलब इतनी दूरी, लगभग इतनी दूरी कितना हो गया? 5 किलोमीटर। थोड़ा क्लियर लिख दें यहां पर, ये 5 किलोमीटर। अब नीचे आ रहा है। इसके बाद में क्या कह रहा है? 5 किलोमीटर तय करता है। इसके बाद में अंत में पूर्व की ओर मुड़कर, पूर्व की ओर, पूरब किधर? पहले तो आप पूरब समझिए, पूरब उधर है, मतलब इस दिशा में घूमता है, इस दिशा में घूमता है। इस दिशा में अभी तक उसका डायरेक्शन क्या था? इस दिशा में था, मतलब नीचे, नीचे दक्षिण में था। अब क्या है? अंत में पूर्व की ओर मुड़ते हुए 10 किलोमीटर चलता है, मतलब जितनी दूरी ये आया है इतनी ही दूरी और इधर चला जाएगा। ठीक है, अब कहां पर पहुंच गया? इस बिंदु पर पहुंच गया। कितना चलने पर? 10 किलोमीटर, वो भी किधर चलने पर? पूर्व चलने पर। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। वह अपने घर से किस दिशा में है? मतलब ये जो इसका मकान है, यहीं पर इसका मकान था, इसे कुछ करके मकान था इसका, मान लीजिए इसका मकान यहीं था, यहीं से इसे चलना स्टार्ट किया था। ठीक है, यहाँ चलना स्टार्ट किया था। अब पूछ रहा है इस मकान से वह अपने घर से किस दिशा में है? यहीं पर वो, मान लीजिए आप यहीं पर खड़े हैं और पूछा जाए किस दिशा में है वो, तो आप क्या बताएंगे? ऊपर वाली दिशा क्या हो जाएगी? ऊपर वाली दिशा। आप यहां पर देख रहे हैं भैया, यहां पर ऊपर कौन सी दिशा है? उत्तर है। ऊपर कौन सी दिशा है? उत्तर है। तो यहां से आप खड़े होकर खुद को मानेंगे, ऐसे खड़े हो जाइए और आप देखिए कि भैया यहीं पर कोई पहुंचा है, इसी बिंदु पर मान लीजिए कोई पहुंचा है, इसी बिंदु पर कोई पहुंचा है। और इसके बाद में आपसे पूछा जाए ये आदमी जो है इस घर से देखने पर किस दिशा में नजर आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे भैया? क्या कहेंगे? ये दिशा कौन सी हो जाएगी? ये दिशा उत्तर हो जाएगी। लीजिए, तो आंसर क्या लगाएंगे आप? उत्तर। उत्तर इज द राइट आंसर। चलिए, इतनी बात क्लियर समझ में आई? समझ में आनी भी चाहिए भैया, क्योंकि कोई कठिन है ही नहीं, बिल्कुल इजी प्रश्न है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बताते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। लीजिए भैया, एक क्वेश्चन और आ गया आपके सामने। केट कोई नाम है, दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलती है। कोई लड़की है केट, और वो दक्षिण की ओर कितना चलती है भैया? 4 किलोमीटर चलती है। दक्षिण किधर है? यहां पर बनाएंगे। लीजिए, छोटा डायग्राम बना दे रहे हैं यहां पर, आप इससे समझिएगा। ऊपर उत्तर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, नीचे दक्षिण, और इधर क्या लिख दें? इधर लिख दें पूर्व, और इधर क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। 1 मिनट दोस्तों, सर लाइव चल रहा है, सर लाइव चल रहा है, चला दीजिए, स्ट्रीम कर दीजिए। चलिए देखते हैं, ये इतना आपको डायग्राम समझ लेना है। इसके बाद में क्या कह रहा है? केट जो है दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलती है। केट भैया कोई लड़की है, मान लीजिए इस पॉइंट पर केट थी, अब दक्षिण की ओर चल रही है, मतलब नीचे देखेंगे दक्षिण है, और कितना चल रही है? 4 किलोमीटर। तो हम 4 किलोमीटर का डायग्राम बनाएंगे। लीजिए, मान लेते हैं इतनी दूरी 4 किलोमीटर। क्या? 4 किलोमीटर हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर। आगे क्या कह रहा है?
फिर वह अपने बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है। ऐसे नीचे जा रही थी, बाएं मतलब उसका बायां यही तो हुआ भैया। और कितना जाएगी? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर यहाँ पर कह रहा है हमसे। लीजिए भैया, बाएं घूम रही है और 8 किलोमीटर मतलब जितनी दूरी ये, इसका डबल। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं हो गया? लीजिए थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। अब इतनी दूरी कितना हो गया? 8 किलोमीटर। चलिए भैया, यहाँ पर पहुँची है वो, आगे पढ़ते हैं। उसके बाद वह बाएं मुड़ती है और कितना चलती है? 8 किलोमीटर। भैया अब यहाँ पर पहुँची है लड़की, अब किधर घूम रही है? बाएं मतलब ऊपर वाली दिशा में। ऊपर कौन सी दिशा है? उत्तर है। और उत्तर के साइड में कितना जा रही है? 8 किलोमीटर। अब देखिए 4 किलोमीटर ये दूरी है, इतनी दूरी 4 किलोमीटर है, तो इसका डबल मतलब इसके बराबर लगभग यहाँ तक। ठीक है, तो हम यहाँ पर, वो भी कैट यहाँ पर पहुँची थी, अब यहाँ से हम उसको ऊपर के साइड दौड़ाएंगे भैया, तो लगभग इतनी दूरी यहाँ पर पहुँच जाएगी। और ये दूरी कितनी है? 8 किलोमीटर भैया, 8 किलोमीटर। अरे बाबू समझिए, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस सिर्फ आपको देखना है बस। अब देख लीजिए, 8 किलोमीटर चलती है, इसके बाद में यहाँ उसे सामने से, सामने की दिशा से आती हुई उसकी सहेली मिलती है। कौन मिलता है भैया? सहेली मिलती है। ठीक है, और वे दोनों यहाँ रुक जाती हैं। ठीक है, यहीं पर मतलब इनकी सहेली आ रही थी। कौन आ रहा था भैया इधर से? इनकी सहेली आ रही थी। लीजिए, सहेली आ रही थी। ऐसे कुछ करके सहेली रही होंगी, ऐसे। लीजिए मान लेते हैं कोई सहेली थी, आ रही थी, यहाँ सामने से आ रही थी वो। ठीक है, और इधर से कौन जा रहा था? इधर से कैट जा रही थी। कैट, कौन? कैट, कैट जा रही थी इधर से। ठीक है, अब दोनों का टक्कर हो गया, दोनों का आमना सामना हो गया। आगे क्या कह रहा है? सहेली मिल जाती हैं, यहाँ रुक जाती हैं। उसका मुख, किसका मुख? उसका मुख मतलब किसका मुख? क्वेश्चन में यही है, मेन यही है। अगर ये पकड़ लिए तो क्वेश्चन आ गया। उसका मुख मतलब इसका मुख। ये कौन? कैट। कौन? ये कौन भैया? ये कैट। कैट, कैट का मुख किस दिशा में है? अब भैया ये नीचे मुख की है, इसका मतलब ये नहीं, इधर आमने सामने दोनों हैं, दोनों का आमने सामने वार्तालाप हो रहा है। ठीक है, किसी मुद्दे पर बहुत गहरी चर्चा हो रही है दोनों का, तो इन दोनों का मुख आमने सामने है। वो सामने से आ रही थी और ये इधर से जा रही थी। अब आप बताएंगे कैट का मुख किस दिशा में है? ऊपर भैया कौन सी दिशा है? ऊपर कौन सी दिशा है? उत्तर है। क्या है? उत्तर है। यहाँ पर देख रहे हैं उत्तर है, तो कौन सी दिशा हो जाएगी? कैट का मुख किस दिशा में? तो उत्तर दिशा में। कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में है ऑप्शन में। लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? समझ में आया? नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स भर दीजिएगा, हम दोबारा वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपको भैया समझ में आना चाहिए। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक हम पढ़ाएंगे, ये हमारी जिद है। आपका सिलेक्शन जब तक नहीं हो जाएगा तब तक हम पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए भैया सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एसएससी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया था क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन गलत तो नहीं, आप समझ लीजिए, गलत भी नहीं होना चाहिए। आगे नेक्स्ट करते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक दिन सुबह के टाइम रीता ने सूर्य की ओर चलना आरंभ किया। सूर्य किधर निकलता है भैया? आपको पता है सूरज किधर निकलता है। लो पहले इसको छोटा कर देते हैं। क्लियर दिख रहा है आपको? हाँ, दिखना भी चाहिए। चलिए क्या कह रहा है। एक दिन सुबह रीता ने सूर्य, पहले तो हम यहां पर आपको डायग्राम बना के बता दे रहे हैं। लीजिए, ये दिशा कौन सी? तो पूरब हो जाएगी, शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। ये दिशा दक्षिण लिख दे रहे हैं, ये दिशा उत्तर, शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे दोस्तों। क्लियर? समझ में आना चाहिए। ये क्या? पश्चिम। लीजिए, इतनी बात क्लियर। अब क्या कह रहा है? सुबह, भैया सुबह होगा तो सूरज किधर निकलेगा? पूरब साइड में निकलेगा, दक्षिण में तो नहीं निकलता आपके यहाँ। भैया हमारे यहाँ तो पूरब में निकलता है। ठीक है, आपों के यहाँ पूरब में निकलता होगा। आप दिशा अगर पढ़े होंगे तो आपको दिशा का ज्ञान होगा। चलिए क्या कह रहा है।
रीता ने सूर्य की ओर चलना आरंभ किया। मतलब सुबह का टाइम है तो सूरज जो है जाहिर सी बात है पूरब दिशा में होगा। लीजिए हम सूरज भी यहीं बना दे रहे हैं, सूरज कहो भैया चाहे चंदा कहो। हाँ लीजिए ये है सूरज आपका, ये हमारे सूरज बाबू हैं, ठीक है। सूरज निकल गया है और किधर निकला है? पूरब दिशा में। सुबह का वक्त है तो सूरज किधर है? पूरब है। अब रीता जो है पूरब की ओर चलना आरंभ करती है, प्रारंभ करती है। लीजिए मान लीजिए यहां पर थी कौन? यहां पर थी कौन? रीता, और सूरज की ओर मतलब उस दिशा में चलना आरंभ करती है। लीजिए इतनी दूर चलाएंगे, ज्यादा दूर चलाएंगे थक जाएगी बेचारी, ज्यादा ना चलाओ भैया। कुछ दूर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है, ठीक है। बाईं ओर मुड़ी, पहले बाईं ओर मुड़ा दीजिए, बाईं ओर मुड़ेगी। अब भैया बाईं ओर मुड़ेगी मतलब ऊपर दिशा में, ऊपर साइड। ऐसे जा रही थी, बायां उसका ऊपर, ठीक है। बाईं ओर मुड़ी और फिर एक बार फिर बाईं ओर मुड़ी, ठीक है। क्या कह रहा है? बाईं ओर मुड़ी और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी, मतलब यहां पहुंचने के बाद में अब वह एक बार फिर से बाएं मुड़ती है। बाएं मतलब इस बार इधर जाएगी। अभी इसमें दूरी नहीं कह रहा है तो दूरी नहीं लगाएंगे, ठीक है। लीजिए भैया यहां से वो फिर से बाएं घूम गई। आगे कह रहा है, हाँ ठीक है, यहां पर बाईं ओर मुड़ जाती है। लीजिए बाईं ओर मुड़ जाती है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? मतलब दो बार बाएं मुड़ी है, एक बार यहां पर बाएं मुड़ी, फिर जो है यहां पर बाएं मुड़ती है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है फिर कुछ देर चलने के पश्चात वह फिर दाईं ओर मुड़ती है। दाईं ओर भैया मतलब ऊपर दिशा में। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ेंगे और फिर से लगाएंगे। अभी देखिए पहले एक बार इसी वक्त पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर से कह रहा है एक दिन, अगर आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स भर दीजिए तुरंत इसी वक्त। क्या कह रहा है? एक दिन सुबह का समय था और रीता जो है सूर्य की ओर चलना प्रारंभ करती है। लीजिए सूरज की ओर चलना प्रारंभ करती है। कुछ दूर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ी, मतलब ऊपर दिशा में मुड़ी, और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी। लीजिए एक बार और वह बाएं मुड़ गई। आगे क्या कह रहा है? कुछ दूर चलने के पश्चात फिर दाईं ओर मुड़ी, मतलब अब एक बार वह दाएं मुड़ रही है। दाएं मतलब ऐसे जा रही थी। कैसे जा रही थी? मान लीजिए खुद को इसे चिपका दीजिए, अपने कापी में हो चाहे जहां, ऐसे चिपका दीजिए और आप सोचिए ऐसे रेंगते हुए आप जा रहे हैं इसे, ठीक है। और आपका दायां किधर? तब ऊपर किधर? ऊपर। दाईं ओर मुड़ी। लीजिए दाईं ओर मुड़ा देते हैं। लीजिए भैया दाईं ओर मुड़ गई। क्लियर दिख रहा है? दिखना भी चाहिए, ठीक है। उसका मुख अब किस दिशा की ओर है? भैया ये ऊपर वाली दिशा क्या है? आपको मैंने 50 बार बताया है, ठीक है। ऊपर वाली दिशा क्या होती है? ये लीजिए यहां पर मैंने इसीलिए पहले बता दिया है बना के, ठीक है। ऊपर वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? तो आप क्या कहेंगे? ऊपर की दिशा उत्तर। क्या? उत्तर। उत्तर इज द राइट आंसर है ऑप्शन में। लीजिए ऑप्शन में भी है, कोई बात नहीं, हमारा उत्तर सही हो जाएगा। आंसर क्या रहेगा? उत्तर। उत्तर दो बार कह रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, उत्तर ही सही होगा। चलिए ये भी जो है एसएससी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया था भैया, दो बार पूछा गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ अभी। ये जो अभी हाल ही में एग्जाम चल रहा है एसएससी एमटीएस ऑब्लिक करके हवलदार का, दोनों का एक में है, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। मैंने अभी देखा है उसको, क्वेश्चन छप रहे हैं, तो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, यहीं से पूछा जाएगा। चलिए इतनी बात क्लियर है। हाँ आगे क्वेश्चन देखते हैं। लीजिए एक लड़का, भैया लड़का कोई आ गया है, अगर इस क्वेश्चन को आप कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स भर दीजिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्वेश्चन जैसे लगाऊं आप लगाने का प्रयास करिए और 10 सेकंड में आंसर कमेंट बॉक्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ते हैं। थोड़ा छोटा कर दें भैया, नहीं खिसका के साइड में कर देते हैं। लीजिए बुरा तो नहीं लगा? लगना भी नहीं चाहिए भैया। देखिए क्या कह रहा है, एक लड़का अपने घर से 20 मीटर
उत्तर पश्चिम दिशा में चलता है। मैंने आपको दिशा पहले बना के बता दी है, लीजिए। अगर नहीं देखें, अभी अभी थोड़ा स्किप करके देख रहे हैं तो फिर से देख लीजिए। देखिए भैया, गुस्सा मत होइएगा, मैं बार बार यही चीज बनाऊंगा और आपको बार बार याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूरब, और ये हो गया दक्षिण, और ये हो गया पश्चिम। भैया बनाना भी जरूरी है आपके, जब तक हम यहाँ पर जितनी बार बनाएंगे आप दिमाग में याद रखेंगे, ठीक है। आपको अपनी कॉपी में नहीं बनाना है, आपको सिर्फ आंसर देना है, ठीक है। अब देखते हैं क्या कह रहा है। अब इसके बीच में, बीच वाली दिशा का भी नाम ले लिया है, उत्तर पश्चिम बोल दिया है, तो हम उत्तर पश्चिम भी इसी वक्त बना देंगे। इसी में कैसे बनता है ये लीजिए, ऐसे डिवाइड कर देंगे। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि जो 4 दिशा थी उन चारों दिशाओं की 4 उप दिशा भी बन चुकी है। अब ये दिशा कौन सी हो जाएगी आप बताएंगे? हाँ आप ही बताएंगे, आप बताएंगे ये बीच वाली दिशा क्या हो जाएगी। ये उत्तर है, ये पूर्व है, तो क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। क्लियर दिख रहा है? दिख रहा होगा। ये कौन सी दिशा है? ये कौन सी दिशा है? ये नीचे दक्षिण है, इधर पूरब है, तो दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा क्या हो जाएगी? दक्षिण पूर्व। क्या? दक्षिण पूर्व। क्लियर दिख रहा है? हाँ, मैं बार बार पूछूंगा इस बात को, नहीं दिखेगा कमेंट बॉक्स भर दीजिएगा, इंतजार कर रहे हैं आपके कमेंट का, ठीक है। लीजिए, ये कौन सी दिशा? ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, तो क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। चलिए ये भी बात समझ गए होंगे। ये कौन सी दिशा? ये उत्तर, ये पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम। हमसे कह क्या रहा है? हमसे ये क्वेश्चन में कह क्या रहा है? एक लड़का अपने घर से 20 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में जाता है। मतलब हम मान लेते हैं, यहां पर लिखें, दिख रहा है, हाँ, मान लीजिए इस पॉइंट पर वो लड़का था, ठीक है। अब किधर जा रहा है? उत्तर पश्चिम दिशा में। मतलब बार बार बहुत निकालते हैं, तो मतलब निकलना भी चाहिए। लीजिए, यहां से चलना स्टार्ट किया, किधर गया? उत्तर पश्चिम, मतलब इस वाली दिशा में। ये कौन सी दिशा है? उत्तर पश्चिम है। लीजिए, यहां से ऐसे तो क्रॉस बना है, यहां जाएगा, ये कौन सी दिशा है? उत्तर पश्चिम है, ठीक है। लीजिए, उत्तर पश्चिम कितना जा रहा है? 20 मीटर भैया, 20 मीटर। कितना? 20 मीटर। ऐसे लिख देंगे। 1 मिनट सर, लाइव नहीं चल रहा है? लाइव नहीं चल रहा है अभिषेक भाई? अभिषेक भाई लाइव नहीं चल रहा है? चलिए, लाइव नहीं चल रहा था, सोच रहे थे आपके लिए लाइव भी हो जाए क्लास और रिकॉर्डेड भी रहे, ताकि आप कभी भी देख सकें, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखते हैं और आगे क्या कह रहा है? जाता है, ठीक है। और तब 20 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में जाता है। मतलब यहां पर पहुंचा था, अब किधर जा रहा है? 20 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में। दक्षिण पश्चिम कौन सी दिशा? ये वाली दिशा। क्लियर? दक्षिण पश्चिम। अब यहां से आप ऐसे यहां पर एक छोटा सा ये डायग्राम वाला सिंबल बना देंगे, प्लस का आइकन, ठीक है, ऐसे बना देंगे। इस पॉइंट पर पहुंचा था वो बंदा, ठीक है। अब किधर घूम रहा है? दक्षिण पश्चिम। इस पॉइंट से दक्षिण पश्चिम किधर? इसी दिशा में तो होगा, तो इसी दिशा में कितना जा रहा है? 20 मीटर, मतलब इतनी ही दूरी जाएगा वो, ठीक है। लीजिए, कहां गया? 20 मीटर, मतलब यहां पहुंचा। लीजिए, 20 मीटर चलने के बाद में यहां पहुंच गया। आगे क्या कह रहा है? दक्षिण पश्चिम। ये दिशा कौन सी? दक्षिण पश्चिम। जहां जहां वो पहुंच रहा है, जहां जहां वो पहुंच रहा है, वहां पर एक ऐसे प्लस का पॉइंट ऐसे बनाएंगे, ठीक है, तभी क्लियर समझ पाएंगे। और क्या कह रहा है? फिर वह 20 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में जाता है। अब भैया यहीं पर एक बार फिर से हम प्लस का आइकन ऐसे बनाएंगे, ठीक है। लीजिए, बन गया। अब क्या कह रहा है? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी हो जाएगी? यही वाली तो होगी भैया, आपके सामने डायग्राम बना है, आप देखते जाइए। कितना जा रहा है? 20 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में। अब यहां से देखेंगे, इस पॉइंट से देखेंगे, दक्षिण पूर्व किधर? इधर। लीजिए, कलर चेंज करते हैं, वो भी कितना?
20 मीटर। सबकी दूरी बराबर है। अभी आगे क्या कह रहा है, अंत में वह अपने मकान की ओर मुड़ता है। मतलब उसका मकान कहाँ था भैया, उसका मकान यहीं तो था, यहीं पे ऐसे कुछ करके रहा होगा, ऐसे कुछ करके, मान लीजिए ऐसे कुछ करके इसका मकान यहीं पे रहा होगा। ठीक है, यहीं से चलना स्टार्ट किया था। अब यहीं से चलना स्टार्ट किया था, अब वो जो है यहाँ पर पहुँचा था, यहाँ से अपने मकान की तरफ मुड़ेगा तो किस दिशा में जाएगा आपको पता है, यहीं पर मैंने बताया भी है आपको, यहीं पर फिर से प्लस बनाएंगे। अब उसका मकान जो है इस दिशा में है, किस दिशा में, उत्तर पूर्व। तो अब ऐसे घूम जाएगा उत्तर पूर्व दिशा में, ऐसे अभी चल रहा है वो। ठीक है, अभी वो चल रहा है कौन सी दिशा में, उत्तर पूर्व। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अब वह किस दिशा में चल रहा है। लीजिए भैया, वही हमसे पूछ भी रहा है कि अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व। कौन सी दिशा, उत्तर पूर्व। ये दिशा कौन सी हो जाएगी आपकी, ये दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व। ये बात क्लियर समझ पाए आप। ठीक है, और इस दिशा में जा रहा था, किस दिशा में, इस दिशा में। हाथ का जो आइकन है वो समझिएगा, हाथ किस दिशा में जा रहा है मेरा, इस दिशा में जा रहा है। जो इशारा कर रहे हैं इसको आप बहुत अच्छे समझिएगा, इस दिशा में जा रहा है। ये कौन सी दिशा, यहाँ पर देखेंगे इस दिशा में। ये कौन सी दिशा, उत्तर पूर्व। समझ पाए, तो उत्तर पूर्व हो जाएगा हमारा राइट आंसर। है ऑप्शन में, लीजिए भैया बिल्कुल रहेगा। जब आप सही लगाएंगे तो आंसर भी आएगा, क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। ये मकान वकान बनाए हैं, आप मत बनाइएगा, आप सिर्फ आंसर लगाइएगा, आंसर बताइएगा बस। ये भी इंपॉर्टेंट एसएससी में पूछा गया था, ये भी स्टेनोग्राफर में पूछा गया था। तो भैया जो भी क्वेश्चन आपको हम कराएंगे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, पूछे जाने की संभावना भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं रहेगा तो इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहेगा। बस क्या रहेगा कि यहाँ पर 2 है तो 5 लिख दिया जाएगा बस, और क्वेश्चन सेम रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पर। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें कमेंट बॉक्स में। चलिए क्या कह रहा है, प्रताप, इसको पहले छोटा कर देते हैं, लीजिए, हाँ अब क्लियर है। क्या कह रहा है, प्रताप अपने विद्यालय से चलना प्रारंभ करके, उसका विद्यालय कहीं पर है। ठीक है, उसका विद्यालय मान लीजिए यहाँ पर है, कहाँ पर, यहीं पर बना देते हैं, एक विद्यालय बना देते हैं। लीजिए भैया ये विद्यालय, ऐसे कुछ करके, जो भी समझिए आप, ऐसे ऐसे करके उसका विद्यालय है। ठीक है, झोपड़ी ही समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। यहां चलना आरंभ करता है, किधर जाता है, पूरब की ओर कितना जाता है, 7 किलोमीटर जाता है। इस मान लीजिए यहीं पर वो पढ़ रहा था, उसका विद्यालय है। ठीक है, छप्पर समझिए चाहे विद्यालय, विद्यालय से चलना प्रारंभ करके पूरब की ओर 7 किलोमीटर जाता है। मतलब लीजिए पूरब किधर, यहां पर समझिए पूरब किधर, ये हो गया उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, इतना आपको पता है। ठीक है, 7 किलोमीटर पूरब, मतलब यहां से वो चलना स्टार्ट किया, यहां से इस पॉइंट से, और कितना गया, 7 किलोमीटर। भैया कितना, 7 किलोमीटर। आवाज क्लियर जा रही है, हाँ जा रही होगी। वह बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। भैया ऐसे जा रहा था, 7 किलोमीटर इतनी दूरी तय किया, इसके बाद में बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर, मतलब ऊपर के साइड मुड़ता है और कितना जाता है, 4 किलोमीटर। मतलब जो ये दूरी है इससे थोड़ा सा कम, लीजिए ये हो गया 4 किलोमीटर। ठीक है, हाँ ठीक है। इसके बाद में फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है। ठीक है, फिर दाईं ओर मुड़कर कितना जाता है, 2 किलोमीटर। यहां पर पहुंचा था बंदा, अब दाईं ओर मुड़ेगा तो किधर जाएगा, पूरब दिशा में। कितना जाएगा, 2 किलोमीटर। लीजिए 2 किलोमीटर। अब यहां पर पहुंचा है, आगे क्या कह रहा है, वह फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। ऐसे जा रहा था, फिर जो है दाईं ओर मुड़ेगा, मतलब नीचे, नीचे वाली दिशा क्या हो जाएगी, नीचे वाली दिशा हमारी दक्षिण ही तो है, दक्षिण है भैया।
और दक्षिण में कितना जा रहा है दाईं ओर मुड़कर, 3 किलोमीटर। मतलब ये 4 है तो 3 किलोमीटर थोड़ा सा कम रहेगा। लीजिए ये हो गया 3 किलोमीटर। हाँ, अब यहाँ पर पहुँचा है। आगे क्या कह रहा है, अब वह किस दिशा की ओर मुख किए हुए है। भैया आप बता दीजिए, हम बहुत देर से बता रहे हैं आपको, आपको बताना है किस दिशा में उसका चेहरा है। लीजिए ना बताओ भैया, हम ही बता दे रहे हैं, गुस्सा हो गए हैं, लग तो ऐसे रहा है, नहीं तब तक बता दिए होते। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आप किस दिशा में है। नीचे कौन सी दिशा, दक्षिण। ये कौन सी दिशा है, दक्षिण है भैया, दक्षिण। अब उसका मुख किस दिशा में है, नीचे की तरफ है, तो ये दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण। क्या, दक्षिण। चलिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए ऑप्शन में है, हाँ भैया ऑप्शन में भी है। मैंने आपको बताया है ऑप्शन में तभी रहेगा जब आप सही से लगाएंगे तब, ठीक है। लीजिए हमारा दक्षिण सही हो गया। अगर आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो और अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जब दिमाग खाली रहता है तो जैसे कोई मेमोरी हो गई, अगर वो खाली है तो उसमें डालने में बहुत मज़ा आता है, बहुत आराम से पड़ जाता है सब कुछ। लेकिन अगर पहले से भरी रहती है, पहले उसको निकालो, सारा माल बाहर निकालो, उसके बाद में फिर उसमें भरना पड़ता है। तो आपका दिमाग खाली है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आप सीख गए होंगे इसको, ठीक है। आगे क्वेश्चन आप ही बताएंगे, जो अभी अभी सीखे हैं ना वही बताएंगे ये क्वेश्चन। लीजिए इसको छोटा कर दे भैया, दिख रहा होगा क्लियर, वैसे थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। हाँ क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ पर लगा दें। हाँ अच्छा भी लग रहा है भैया। हाँ क्या कह रहा है, जॉनसन, जॉनसन आ गए हैं अपने अपने कार्यालय के लिए कार से चला। कार से भैया चल गए हैं, किधर जा रहे हैं वो भी देखते हैं। वह उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलता है। लीजिए यहां पर समझेंगे, यहां पर समझेंगे, और सीधा बना दें इसको। लीजिए जब आपको अच्छा नहीं लग रहा है, गुस्सा हो जा रहे हैं, तो सीधा बन गया। ये कौन सी दिशा, उत्तर। नीचे क्या, दक्षिण। इधर क्या, पूरब। इधर क्या, तो पश्चिम। इतना क्लियर है, चलता है। वह उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलता है। मान लेते हैं, मानेंगे का चलाएंगे उसको, मानेंगे नहीं चलाएंगे इस बार, ठीक है। इस पॉइंट से चलना आरंभ किया, उत्तर की ओर मतलब ऊपर, इस दिशा में कितना गया, 15 किलोमीटर। लीजिए यहीं से इतनी दूरी 15 किलोमीटर चलता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, फिर 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। पश्चिम किधर, पश्चिम इधर, पश्चिम किधर, पश्चिम इधर। समझिए यहां से अब 10 किलोमीटर जाएगा पश्चिम में, मतलब ये दूरी 15 थी, और बढ़ा लेते हैं इसको। कितना कर लेते हैं, 15 को और बढ़ा देते हैं। लीजिए 15, अब अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। यहां तक पहुंचा है। इसके बाद में क्या कह रहा है, 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। पश्चिम किधर, इधर। कितना चला, 10 किलोमीटर। इससे कम, ये 15 है तो 15 से 5 निकाल दीजिए, 10। यहां तक, यहां पहुंचे, ये कितनी दूरी, 10 किलोमीटर, ठीक है। क्लियर समझ में आना चाहिए आपको। 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर वह दक्षिण की ओर कितना चला, 5 किलोमीटर। अब यहां से दक्षिण किधर भैया, दक्षिण नीचे, और कितना चला, 5 किलोमीटर। ये 15 थी तो 15 में से 5 और चला देंगे। लीजिए 5 लगभग इतना, 5 किलोमीटर। आगे क्या कह रहा है, इसके बाद वह पूर्व की ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। इतना घूमेगा भैया, जितना घुमा रहा है घूमने दीजिए इसको, और घुमा दीजिए। क्या कह रहा है, हाँ यहां पर पूरब की ओर 8 किलोमीटर। पूरब किधर, तो पूरब इधर। कितना चला, 8 किलोमीटर। टोटल दूरी 10 है तो 8 लगभग इसके बराबर, यहां तक थोड़ा सा छूट जाएगा। ये कितना है, 8 किलोमीटर, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अंत में वह दाहिने मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। लीजिए भैया अब वह दाहिने मुड़ गया, यहां पहुंचा था बंदा। कहां पहुंचा था, यहां, यहां पहुंचा था। दाहिने मुड़ा
कितना चला, 10 किलोमीटर। टोटल दूरी ये 15 थी, 5 चला चुके हैं ऊपर, आप देख रहे होंगे। टोटल नीचे कितना बचा है, 10 किलोमीटर। मतलब यहाँ से 10 किलोमीटर चलेगा तो इसी के एकदम बराबर में आ जाएगा, इसी के एकदम बराबर में आ जाएगा। और ये दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। कितना है भैया, 10 किलोमीटर। लीजिए हम 10 किलोमीटर लिख दिए। आगे क्या कह रहा है, जिस बिंदु से वह चला था, कहां से चला था, आप बताएंगे भैया वो कहां से चला था। यहीं से तो चला था, इसी पॉइंट से तो वो चला था, ठीक है, यहां से चला था। उस बिंदु से वह कितनी दूर है, आपको बताना है। बहुत इजी है, अब हम नहीं बताएंगे, परेशान हो गए। आप देखिए ये 8 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर है, बीच में एक रास्ता निकल गया। आप बताइए कोई रास्ता हो 10 किलोमीटर, मान लीजिए 10 मीटर का है, ठीक है, आप 8 मीटर निकाल देंगे, बचेगा कितना, 2 मीटर तो बचेगा। तो लगभग ये दूरी कितना हो जाएगी, ये दूरी कितना हो जाएगी, ये दूरी लीजिए हम वैसे डॉट नहीं करेंगे, वैसे बता देंगे आपको। ये दूरी कितना हो जाएगी, 2 किलोमीटर ही तो होगी, 2 किलोमीटर ही तो होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाँ क्वेश्चन कह रहा है जिस बिंदु से वह चला था, मतलब यहां से उस बिंदु से वह कितनी दूर पर है। इस बिंदु पर पहुंचा है, इस बिंदु पर, यहां से चला था, तो इसके बीच की जो है दूरी हमसे पूछ रहा है। लीजिए बुरा मत मानिएगा आप, इसको थोड़ा सा यहीं से चला था, कहां से चला था, इस बिंदु से चला था, इस बिंदु पर पहुंचा है। अब यही दूरी आपसे पूछ रहा है, यही दूरी पूछ रहा है। ये दूरी कितनी हो जाएगी भैया, टोटल 10 था, 8 निकल गया, 2 बचा है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर समझे, हाँ ठीक है। कितनी दूर है और किस दिशा में है, भैया दिशा भी पूछ रहा है, किस दिशा में है। जब आपको दिशा निकालना है तो आप क्या करेंगे, जिस पॉइंट से वो चला था, कह रहा है जिस पॉइंट से, तो यहीं पर एक पॉइंट बना देंगे फिर से। अब इस पॉइंट पे खड़े होकर आप देखेंगे कि अभी वह किस दिशा में है, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, ये दिशा। मान लीजिए ये पॉइंट था, ठीक है, अब वो यहाँ पर पहुँचा है। इस पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो ये किस दिशा में नजर आ रहा है भैया, ये कौन सी दिशा है, पश्चिम ही तो है, पश्चिम ही तो है। कौन सी दिशा है, तो पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। यहां पर हम पश्चिम लिख देंगे। 2 किलोमीटर, वो भी किधर, पश्चिम दिशा में। लीजिए ऑप्शन ए आपका सही हो गया। समझ पाए क्वेश्चन को, 2 किलोमीटर वो भी पश्चिम दिशा में। क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है। इसके पहले जब तक हम लगाएं तब तक आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देंगे, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आप कर चुके हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। लीजिए थोड़ा सा इसको भी छोटा कर देते हैं, तब तक आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लगाएंगे। चलिए, नहीं तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, दिख रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया, ठीक है। मान लेते हैं यहां से स्टार्ट करती है, किधर चलती है, दक्षिण दिशा में। किधर चलती है भैया, दक्षिण दिशा में। लीजिए दक्षिण दिशा में चलना स्टार्ट करती है। कितना चलती है, 15 मीटर चलती है। कितना, 15 मीटर। मान लेते हैं ये दूरी 15 मीटर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, चलने के बाद 2 बार अपने बाएं घूमी, 2 बार अपने बाएं घूमी, मतलब ऐसे नीचे जा रही थी, एक बार बाएं घूमी, एक बार बाएं घूमी, मतलब इधर हो गई, मतलब इधर हो गई, ठीक है। एक बार बाएं घूमी। उसके आगे क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है 15 मीटर 2 बार बाएं घूमती है, ठीक है। एक बार बाएं घूम रही है तो यहां तक की दूरी कितना, 15 मीटर, ठीक है। आगे कह रहा है 2 बार घूमना है, अभी एक ही बार घूमी है, ठीक है। रेड वाला जो घुमा रहे हैं वो आपको 2 बार घुमा रहे हैं। अब एक बार और घूमेगी, वो भी कितना, 15 मीटर। लीजिए 15 मीटर घुमा दिए, 15 मीटर, मतलब इस बिंदु पर पहुंच गई, ठीक है। अब वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी पूछ रहा है, कितनी दूर है और किस दिशा में है। आप बताइए भैया,
जब ये दूरी 15 है तो 15 ये भी होगी, 15 ये भी है, 15 ये भी है, एक ये वर्ग बन गया। क्या बन गया? वर्ग बन गया। वर्ग पता है आपको कि जो चारों भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। यहाँ पर 15 मीटर हो गया। इतनी बात समझ पा रहे हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी कितना आ गया? 15 मीटर। कितना भैया? 15 मीटर। आगे क्या कह रहा है? और किस दिशा में है? अब बताइए इस पॉइंट से। पहले क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए, यहीं पर गलती होती है, आपको समझना है। नहीं तो आपसे पूछे स्टार्टिंग पॉइंट से, आप निकाल देंगे एंड पॉइंट से। तो आपको यहीं पर पढ़ना है। वह अपने प्रस्थान स्थल से, मतलब यहाँ से, कहाँ से? यहाँ से। यहाँ से वो चलना स्टार्ट कर रही है ना, यहाँ से यहाँ जहाँ पर पहुँची है अभी, कौन है? शारदा है। शारदा है जहां पर पहुंचिए, इसके बीच की दूरी तो 15 मीटर। किस दिशा में है? तो यहीं पर खड़े होकर आप एज्यूम करेंगे, यहीं पर खड़े हो जाएंगे और मानेंगे। मानेंगे क्या? आप निकालेंगे, क्योंकि डायग्राम आपको पता है, इधर पूरब होता है और इधर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पश्चिम होता है। ठीक है, अब देखेंगे वो किस दिशा में है। किस दिशा में है भैया? तो पूरब दिशा में। 15 मीटर वो भी पूरब दिशा में। ठीक है, 15 मीटर वो भी पूरब दिशा में। ऑप्शन में है? हाँ, लीजिए ऑप्शन भी मिल गया। मिले या ना मिले, हमारा आंसर सही होगा। क्या? 15 मीटर पूर्व दिशा में। एक बार और बता दें आपको, समझ जाइए। शारदा दक्षिण दिशा में चलना शुरू करती है। इस पॉइंट से लीजिए भैया, पूरा का पूरा मामला गड़बड़ हो गया। हम किधर चला दिए थे? दक्षिण में चलाना था। हम किधर चलाए थे? हम चला दिए थे, हाँ भैया, दक्षिण में चला था। ठीक है, शारदा दक्षिण दिशा में चलना आरंभ करती है। लीजिए, हम ही भूल जाते, यहाँ से चलना स्टार्ट की थी। दक्षिण मतलब नीचे। कितना गई? 15 मीटर। 15 मीटर चलने के बाद में 2 बार बाएं, ऐसे नीचे जा रही थी, एक बार बाएं घूमी, यहाँ पर पहुँच गई। ठीक है, वो भी कितना? 15 मीटर। फिर एक बार और बाएं घूमी, 15 मीटर, मतलब ऊपर पहुँच गई। ठीक है, अब वह अपने प्रस्थान स्थल से, मतलब यहाँ से कितनी दूरी पर है? तो आप देख रहे हैं 15 मीटर। ठीक है, और किस दिशा में है? तो आप क्या बताएंगे? पूरब दिशा में। ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, घबराइए नहीं, सही है। 15 मीटर वो भी पूरब दिशा में। इसको ए बी आप समझ लीजिएगा। ठीक है, उतना आप मैनेज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा छोटा कर दें। चलिए, बुरा मत मानिएगा, थोड़ा साइड में लगा देते हैं भैया, दिख रहा होगा क्लियर। हाँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन? महेश, कौन आ गया? महेश किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। अभी उसकी दिशा नहीं दी गई है, अभी जो है उसकी दिशा नहीं दी गई है, उसको चलना है सिर्फ बस। और 25 मीटर चलने के पश्चात, लीजिए, मान लीजिए रमेश यहाँ से चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, किसी दिशा में, हम एक दिशा मान लेते हैं, यही दिशा घुमा देते हैं। आप जिधर चाहें अपने कॉपी में, ऊपर नीचे आगे पीछे, चाहे जहां घुमा दीजिए। ठीक है, इस दिशा में चलना आरंभ करता है। और कितना? 25 मीटर। कितना भैया? 25 मीटर। मीटर रहे चाहे किलोमीटर, हमसे इससे नहीं लेना देना। चलो आगे क्या कह रहा है? तत्पश्चात बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। 25 आया, अब बाएं मुड़ेगा मतलब ऊपर, ऐसे जा रहा था, बाएं मुड़ेगा मतलब ऊपर। ऊपर कितना? 20 मीटर। लीजिए भैया, 20 मीटर चला दिए हम। आगे क्या कह रहा है? वह फिर दाएं मुड़ता है, मतलब यहां से अब वह दाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा? ऐसे ऊपर की साइड जा रहा था, ऐसे ऊपर की साइड जा रहा था। मान लीजिए रास्ता है, आप ही ऐसे जा रहे हो और आपसे कहा जाए दाएं घूम जाइए, तो आपका दायां इधर होगा। किधर? इधर होगा। दाएं बाएं का खेल है, पूरा खेल दाएं बाएं का है, आप समझिए इसको। ठीक है, दाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है। ये 20 था तो 10 लगभग इतना हो जाएगा, 10 मीटर चलता है। लीजिए, ब्लैक वाला 10 हो गया। ठीक है, 10 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है।
मतलब यहां से अब दाएं मुड़ेगा तो 15 मीटर किधर, नीचे। नीचे कौन सी, दाएं। नीचे कौन सी दिशा, दक्षिण। दाएं मुड़ेगा मतलब नीचे जाएगा, वो भी कितना, 15। ये जब 20 है तो 15 इसका थोड़ा सा कम रहेगा, ठीक है। लगभग यहां तक कितना मान लेते हैं, 15 मीटर, ठीक है। इसके बाद में वह फिर बाएं मुड़ता है, मतलब एक बार और बाएं मुड़ गया, और कितना गया, 20 मीटर चलता है। नीचे यहां ऐसे आ रहा था, अब फिर बाएं मुड़ेगा भैया, तो उसकी दिशा क्या हो जाएगी, पूरब हो जाएगी, मतलब इस वाली दिशा में। कितना, 20 मीटर। 20 मीटर लगभग इतनी दूरी लीजिए, हम मान के चला दे रहे हैं। ये जो है 20 मीटर चला। आगे क्या कह रहा है, और अंत में वह बाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। एक बार और बाएं मुड़ रहा है, लीजिए एक बार और यहां से अगर हम बाएं मुड़ा दें तो उसकी दिशा क्या हो जाएगी, ये ऊपर वाली दिशा क्या हो जाएगी आपकी, आपको पता है ऊपर कौन सी दिशा रहती है, तो उत्तर रहती है। आगे क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं, लीजिए पहले एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। महेश किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, किसी दिशा में, मान लेते हैं किसी दिशा में चलना प्रारंभ कर दिया। कोई भी दिशा आप मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप पूरब में ही चलाएं, ठीक है। हम चला दिए हैं तो कोई बात नहीं, आप उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम किसी भी दिशा में चला सकते हैं। क्या कह रहा है, वह 25 मीटर चलने के पश्चात, 25 मीटर चला पहले, 25 मीटर चलने के पश्चात बाएं मुड़ता है, मतलब ऊपर जाता है, और कितना, 20 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, मतलब इस दिशा में मुड़ता है, और कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। यहां तक मामला क्लियर है। आगे क्या कह रहा है, वह दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, मतलब एक बार और दाएं मुड़ा, नीचे आ गया, और कितना गया, 15 मीटर चलता है। वह फिर बाएं मुड़ता है, भैया फिर बाएं मुड़ गया, ऐसे नीचे जा रहा था, इस बार बाएं मुड़ेगा, मतलब इधर, और कितना जाएगा, 20 मीटर। लीजिए 20 मीटर हम चला दिए, ठीक है। और अंत में वह बाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है, एक बार और बाएं मुड़ गया, मतलब ऊपर चलना प्रारंभ करता है। यदि उसकी अंतिम दिशा पश्चिम थी, लीजिए भैया पूरा खेला हो गया यहां पर। क्या अंतिम दिशा क्या थी, पश्चिम थी। जिस दिशा में अभी वह जा रहा है वो कौन सी दिशा है, ये दिशा बता रहा है कि भैया ये पश्चिम है। कौन सी दिशा, पश्चिम है। लीजिए अब आपको डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगी यहां पर। लीजिए ये क्या हो गया, उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया, ठीक है, और ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया। मतलब यहां जो दिशा थी, जो पश्चिम दिशा थी, उसको कहां पलट के कर दिया गया, ऊपर कर दिया गया। ऊपर मतलब उत्तर के जगह पे क्या हो गया, आपका पश्चिम हो गया। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब ऊपर जो है पश्चिम हो गया तो पश्चिम का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, पूरब। यहां से समझते हैं, ऊपर वाली दिशा क्या मान लिया है, तो पश्चिम मान लिया है, पूरा लिख देते हैं हम, पश्चिम, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा आपका, पूरब हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, पूरब हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब आप सोचिए पश्चिम यहां आया तो आया कैसे, कैसे आया भैया, पश्चिम कैसे आया। पहले तो पश्चिम की दिशा देखिए, पश्चिम यहां पर था, मतलब पश्चिम यहां पर था, कहां पर, यहां पर था। यहां पर गया कैसे, इसको 90 डिग्री घुमा दिया गया, कितना, 90 डिग्री घुमा दिया गया है, तो पश्चिम यहां पहुंच गया। देखिए भैया यहां से पश्चिम यहां गया, कितना चला, 90 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर भी तो कोई था, कौन था यहां पर, पूरब था। पूरब कहां पहुंच जाएगा भैया, इसके जगह पे और कोई आ रहा है, ये भी भागेगा, ये भी भागेगा, कहां पहुंच जाएगा, यहां पर। यहां कौन सी दिशा, तो यहां पर उत्तर हो जाएगा, क्या, उत्तर, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब भैया यहां पर रियलिटी में कौन था, पूरब था, तो पूरब भी अपना जगह छोड़ के भागेगा। पूरब भैया हम नीचे ले आए हैं, अपनी जगह पे पूरब आ चुका है पहले ही। लीजिए इसके बाद में नीचे कौन सी दिशा थी, तो दक्षिण थी। कौन सी थी, दक्षिण थी। अब दक्षिण भी भागेगा तो दक्षिण कहां हो जाएगा, दक्षिण यहां हो जाएगा, कहां, यहां हो जाएगा। इतनी बात क्लियर समझ गए आप, हाँ समझ में आना भी चाहिए। लीजिए सब 90 डिग्री घूमे हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है,
चलना प्रारंभ किया था, किस दिशा में, आरंभ में किस दिशा में, मतलब ये शुरुआत में जब चला था, शुरुआत में जब चला था तो इसकी दिशा कौन सी थी, आप बताइए। शुरुआत में, यहीं से डायग्राम देख के बता दीजिए, शुरुआत में वह किस दिशा में चला था भैया, ये कौन सी दिशा है, पूरब है, यहाँ क्या आ गया है, उत्तर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहले देखते हैं, फिर से देखते हैं इसको। ऐसे डायग्राम बन गया है, ये आपका क्या है, जो डुप्लीकेट डायग्राम है वो है, ये आपका रियल डायग्राम है। ठीक है, यहीं से सारा खेला है। क्या कह रहा है, तो उसने आरंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तो भैया आप बताइए किस दिशा में चलना आरंभ किया था। सेम ऐसे क्वेश्चन है। टाइम कितना हुआ सर? हाँ, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, वैसे अब छोड़ देते हैं, इसका आंसर आप बताएंगे। लीजिए पहले हम बड़ा कर दे रहे हैं, इसका आंसर आप बताएंगे। और भी है, हाँ अभी क्वेश्चन बहुत हैं, बस क्या करना है आपको, अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्या सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे आप, कमेंट बॉक्स में दे देंगे, साइड में हो जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। कल जो है सबसे पहले मैं आपका जो है कमेंट बॉक्स चेक करूंगा और देखूंगा कितने बच्चों ने इसका आंसर दिया है। ठीक है, चलिए अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो कि हम थोड़ा सा सीख रहे हैं रीजनिंग के मामले में या फिर और भी सब्जेक्ट, इस हमारे प्लेटफॉर्म अच्छे लक्ष्य पर सारे सब्जेक्ट की क्लास चल रही है। ठीक है, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर भी कर सकते हैं, जो भी आपके दोस्त हैं उन तक आप पहुंचाइए इस क्लास को, आपका भी भला हो हमारा भी भला हो। ठीक है, चलिए ये दिशा परीक्षण चल रहा है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। दिशा परीक्षण के बारे में मैंने पूरी वीडियो बना दी है पहले। अब क्या चल रहा है इसमें अभ्यास प्रश्न, एक्सरसाइज क्वेश्चन चल रहे हैं, आप उसको लगा रहे हैं। ठीक है, लग रहा हो कि थोड़ा बहुत सीख गए हैं, सब्सक्राइब का बटन होगा नीचे, उसको दबा दीजिए आप। ठीक है, और एक लाइक करने वाला भी ऑप्शन है, उससे आप रेटिंग दे सकते हैं हमको। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।